लोगों ने 50-50 लाख इंडिया में दे रखा है एंड देन कंसल्टेंट्स गायब भी हो गए। लोगों के दिल में ना बहुत सारी खटास है। पीपल आर नॉट अवेयर कि यहाँ पे दो कैटेगरीज हैं, रेगुलेटेड वर्सेस नॉन रेगुलेटेड और नॉन लाइसेंस्ड कंसल्टेंट्स। Hey guys, welcome to another video of your Canadian Dream with Herman। तो चलिए गाइस, आज बात करते हैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में, विच इज़ कि वेदर यू शुड वर्क विद एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट और नॉट। तो इस वीडियो को मैंने मल्टीपल रीजंस की वजह से आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एंड व्हाट आई हैव सीन इज कि लोगों के दिल में ना बहुत सारी खटास है एंड आई फील समवेयर द रीजन इज कि दे हैव बिन ड्यूप्ड बाय पीपल जो कि रेगुलेटेड कंसल्टेंट्स नहीं है, जो लाइसेंस कंसल्टेंट्स नहीं है। बट बिफोर आई टॉक अबाउट व्हाट इज़ लाइसेंस्ड वर्सेस नॉन लाइसेंस्ड, व्हाट आई सी इज़ कि लोगों का कहना है कि नहीं, इनके साथ काम करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डू इट योर सेल्फ। येस, यू कैन डू इट योर सेल्फ, नो बडी इज स्टॉपिंग यू। बट द पॉइंट इज, do you want to do it? If not, do you have the knowledge to do it? If not, then you should work with the professional। तो चलिए, विद दैट आउट ऑफ द वे, आई वांट टू टॉक अबाउट रेगुलेटेड वर्सेस नॉन रेगुलेटेड और नॉन लाइसेंस्ड कंसल्टेंट्स। सो गाइस, कनाडा गवर्नमेंट को इस बात की अवेयरनेस है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत सारे कंसल्टेंट्स ऐसे हैं जो अनरेगुलेटेड हैं, जो काम कर रहे हैं कुछ भी किसी भी तरह से, एंड दे आर ऑल्सो रिपिंग पीपल ऑफ, विच इज़ अ रीज़न आई फील कि लोगों के दिमाग में इतनी नेगेटिविटी है कंसल्टेंट्स को लेके। इट इज़ बिकॉज कि पीपल आर नॉट अवेयर कि यहाँ पे दो कैटेगरीज हैं। रेगुलेटेड आर दोज पीपल जिन्होंने स्टडी करी है बाकायदा, जिन्होंने लाइसेंस लिया है, जिनको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ती हैं, वर्सेस दोस्त जो रेगुलेटेड नहीं है, जो लेट्स से बहुत सारे कंसल्टेंट्स आपको इंडिया में ऐसे मिल जाएंगे, दोज आर नॉट लाइसेंस। तो उनके ऊपर अब तक तो ऐसे ही चल रहा था कि द गवर्नमेंट और द बॉडी जो कंसल्टेंट्स की कनाडा में बॉडी है, ICCRC इट यूज टू बी, तो ICCRC के पास इतनी पावर्स नहीं थी कि अगर कोई कंसल्टेंट है, उसने आपके साथ कुछ बुरा करा है, लेट्स से उसने आपके पैसे ले लिए एंड देन आपकी फाइल भी अप्लाई नहीं करी एंड ऊपर से गुंडागर्दी दिखा रहा है, तो ICCRC जो कि रेगुलेटरी बॉडी है, जो कैनेडियन कंसल्टेंट्स जो लाइसेंस है उनकी बॉडी, वो कुछ नहीं कर पाती थी उनका। बट नॉट सो लॉन्ग अगो ICCRC हैज ट्रांसिशनड इनटू CICC, विच इज कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप कंसल्टेंट्स। तो CICC इज, आप बोल सकते हो, इज अ सक्सेसर ऑफ ICCRC, जिसके पास बहुत सारी पावर्स आ गई हैं। दे हैव द पावर्स टू पीनलाइज और पनिश पीपल जो रेगुलेटेड नहीं भी हैं बट कनाडा के लिए इमिग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और सर्विसेज प्रोवाइड के नाम पे लोगों के साथ किसी भी तरह का चीट कर रहे हैं। लेट्स से इफ़ यू वांट टू कंप्लेन अबाउट समवन, तो यू कैन डू इट। प्रैक्टिकली उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी सही रहेगी या कितनी अच्छी होगी, दैट इज़ येट टू बी सीन, बट विल सी दैट विद टाइम। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको यही चीज़ अगर रेगुलेटेड कंसल्टेंट के साथ आपको इसी तरह का इशू आता है कि किसी ने आपके पैसे ले लिए, आपका काम नहीं करा, कुछ गलत कर दिया आपकी एप्लीकेशन में, तो यू हैव द पावर, you can always approach CICC and file a complaint with them कि I am working with this consultant, it is a registered consultant and they have done this with me which was wrong, so I want to file a formal complaint। You can file a formal complaint and CICC is a body for you। इट इज़ नॉट फॉर द कंसल्टेंट्स जो कि रजिस्टर्ड कंसल्टेंट्स है, RCIC से, उनके लिए नहीं है बॉडी। दिस बॉडी इज़ टू प्रोटेक्ट योर राइट्स एज अ क्लाइंट, एज अ पर्सन जो कि यहाँ पे इमिग्रेशन सर्विसेज अवेल कर रहा है, तो यू कैन ऑलवेज अप्रोच दैम। सिंस देयर इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी, तो हम हिंदी में बोल सकते हैं कि सिंस एक तरह का डंडा है सर पे, तो इट इज़ मच लाइकली कि जो बंदा रेगुलेटेड है, जो लाइसेंस्ड कंसल्टेंट है, वो आपके लिए आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेगा। बिकॉज अगर बहुत सारी कंप्लेंट्स उस पर्सन के अगेंस्ट आ जाती हैं, तो दे माइट इवन लूज देयर लाइसेंस। द लाइसेंस आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ नॉट द लाइसेंस दैट एवरी कंसल्टेंट हैज़ इन इंडिया। तो इंडिया में कंसल्टेंट्स को अपना लाइसेंस लोकल बॉडी से, म्यूनसिपैलिटी से लेना पड़ता है। We are not talking about that license. We are talking about a license which is issued by CICC, which Government of Canada recognize. So license issued by CICC is something. So make sure when you go to a consultant, you ask them कि where and how I can check your status with CICC,
क्योंकि अगर आपके कंसल्टेंट के पास लाइसेंस नहीं है, दे माइट बी वर्किंग विद समवन एल्स और they are really not authorized to work with you. So the government of Canada says कि आप अगर किसी कंसल्टेंट्स के साथ या किसी लॉयर के साथ काम कर रहे हो तो दैट पर्सन शुड बी रजिस्टर्ड विद अ गवर्निंग बॉडी. अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो दे शुड नॉट बी टेकिंग एनी मनी फ्रॉम यू. तो मेक श्योर यू चेक द लॉयर और द कंसल्टेंट यू आर वर्किंग विद एंड मेक श्योर दैट पर्सन इज लाइसेंस्ड. एंड ऑल्सो आप जब भी किसी कंसल्टेंट के साथ काम करो तो मेक श्योर कि यू साइन एन अग्रीमेंट विद दैम. दैट अग्रीमेंट क्लियरली शोज कि आपने कौन सी सर्विसेज अवेल करी हैं, आपको क्या टाइमलाइन मिली है, आपको कब पे करना है, कितना पे करना है. दैट ऑल शुड बी इन द रिटन. सो कल को अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो यू शुड बी एबल टू रेफर टू योर अग्रीमेंट एंड आप उसी तरीके से आप अपने लॉयर या इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जा सकते हैं. आपको कुछ बोलना है तो आप वो बात कर सकते हैं. आई एम ऑल्सो पोस्टिंग अ लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन वेयर यू कैन सी कि जो CICC एंड IRCC के जो फॉर्म्स हैं, देयर इज वन फॉर्म विच इज़ कॉल्ड यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. तो एग्रीमेंट के साथ साथ दैट फॉर्म शुड ऑल्सो बी देयर. यूल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. यूल फाइंड इट कि ये फॉर्म जब आप खोलोगे और भरना स्टार्ट करोगे, इट आस्क फॉर योर इन्फॉर्मेशन फर्स्ट एंड देन इट आस्क फॉर कि आपको हेल्प कौन कर रहा है. इट सेज कि वो जो आपको हेल्प कर रहा है व्हाट इज़ देयर स्टेटस, वो आपसे पैसे ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं. एंड देन अगर पैसे ले रहे हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है. एंड देन उस पर्सन की इंफॉर्मेशन बिलो शुड बी कि कौन सी कंपनी है, क्या नाम है, क्या नंबर है, क्या ईमेल है. दैट शुड ऑल बी देयर. एंड दिस इज़ अ फॉर्म अ रेगुलेटेड कंसल्टेंट वुड गिव यू with their information on it कि I am acting on your behalf, so you need to sign this form so I can send this to the government and say कि I am helping this person. और इनकी फाइल के रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए यू कैन अप्रोच मी एंड आई विल गिव इट टू यू. तो दिस फॉर्म मेक श्योर यू साइन दैट. इफ your consultant is not giving you an agreement to sign, your consultant is not asking you to sign use of representative, most likely they are not registered. ये तो यार दिमाग में बैठा लो कि दिस इज, बोल सकते हैं कि निशानी है ये कि ये दो चीज़ें होनी चाहिए. अगर ये दो चीज़ें नहीं हैं तो लाइसेंस तो नहीं है जिस भी बंदे के साथ आप काम कर रहे हो. नाउ इट्स अप टू यू कि वेदर यू वांट टू वर्क विद देम और नॉट. इफ़ यू वांट टू वर्क विद देम यू कैन स्टिल आस्क देम फॉर अ अग्रीमेंट जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली लेड आउट होंगी. यूज ऑफ रेप दे वुड नॉट यूज बिकॉज दे आर नॉट ऑथोराइज्ड. एंड यू डू हैव द राइट टू आस्क देम कि अगर आप किसी RCIC के साथ किसी लाइसेंस्ड कंसल्टेंट के साथ काम कर रहे हो तो आस्क देम कि उनकी ID दो. आई वॉन्ट टू चेक देयर स्टेटस कि वो स्टेटस एक्टिव है, वो सस्पेंडेड है या उनके ऊपर किसी तरह का एक्शन है. यू कैन चेक ऑल दैट. तो चलिए, नाउ दैट यू आर क्लियर कि लाइसेंस्ड वर्सेस नॉन लाइसेंस्ड कंसल्टेंट क्या है और फ़र्क क्या हो सकता है और क्या क्या सर्विसेज आप अवेल किस तरीके से कर सकते हो, लेट मी टॉक अबाउट सम पॉइंटर्स जो आई फील इज़ अ गुड कंपैरिजन बिटवीन बेनिफिट्स ऑफ having a consultant working with you versus not having a consultant with you. So let's talk about the pros first. Number one is the information that you get is based on experience. So बहुत केसेस में बहुत सारे लोग मैंने आई हैव पर्सनली मेट पीपल जहाँ पे दे हैव सम इंफॉर्मेशन जो उनके फ्रेंड के फ्रेंड ने फलाने ने किसी ने बताई थी एंड बेस्ड ऑन दैट दे फील कि उन्हें प्रोविंस चेंज कर लेना चाहिए. दैट हैपन्स वेरी ऑफन in Ontario where I live. I have met people जो कहते हैं कि यार प्रोविंस चेंज कर लेंगे हम, यहाँ पे हमारी बात नहीं बनेगी बिकॉज someone told them कि तुम्हारे यहाँ पे पॉइंट्स नहीं बनेंगे. So guys, if you work with someone experienced, they know कि कौन सी चीज़ कहाँ पे चल रही है. If you are not good at getting this information yourself, if you do not have many sources, तो मेक श्योर यू वर्क विथ समवन जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास नॉलेज है, जो आपको ये सब चीज़ों के बारे में बेटर गाइड कर सकता है. बिकॉज देयर इंफॉर्मेशन इज़ नॉट फ्रॉम द बुक्स ओनली और इट्स नॉट हियर सी कि उसने बोला था. देयर इंफॉर्मेशन इज़ बेस्ड ऑन देयर क्लाइंट्स एंड ऑब्वियसली
इफ़ समवन इज़ डूइंग दिस प्रोफेशनली, तो उन्होंने एक दो नहीं, उन्होंने 100 बंदों की, 200 बंदों की, हज़ारों बंदों की फाइल्स लगाई हो सकती हैं. सो देयर इंफॉर्मेशन इज़ बेस्ड ऑन the experience they have, the number of applications they have filed, which you would not be able to get. You can randomly search YouTube, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होगा, बट ओवरऑल जो वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं वो किसी उसी बंदे के पास आ सकते हैं जिसने बहुत सारा ये काम करा हुआ है. सो this is one benefit of working with someone who has experience and who is a professional. Number two, you have someone other than yourself to think about your options. तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि हो सकता है कि आपके किसी दोस्त के दोस्त ने आगे से कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, तो यू माइट ओनली सी दैट एज योर ऑप्शन, एंड देन यू कैन ऑल्सो फील स्टक अबाउट दैट कि यार मेरे लिए अब यहाँ पे कुछ नहीं है, आई विल हैव टू मूव, आई विल हैव टू डू समथिंग एल्स. No, you do not. If you are working with a professional, they'll tell you a way. They might come up with 5 different ways you can get your PR. You can talk to them. You can discuss PNP. You can discuss LMI options. It could be doing further studies. It could be choosing a different path, different work, or it could be getting a specialized license. You can discuss express entry and whatnot. तो अगर आप किसी प्रोफेशनल के साथ काम कर रहे हो तो यू विल गेट मोर ऑप्शंस. सो नाउ यू हैव समवन एल्स जो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है. थर्ड, यू कैन ऑलवेज क्लियर योर डाउट्स. तो अगर आपके दिमाग में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आ रहा है, आपकी सिचुएशन बहुत ही यूनिक है एंड यू हैव सम कंसर्न्स, तो अगर आप अपने आप से अपनी एप्लीकेशन लगा रहे हो तो आई डोंट थिंक सो यू वुड बी एबल टू फाइंड answer to every situation and how to navigate it. Yes, YouTube is full of this information. बहुत सारी चीज़ें मैं भी आपको शेयर यहाँ पे कर रहा हूँ, बट इट डज़ नॉट मीन कि जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो सिचुएशन एग्जैक्टली आपके ऊपर वैसे ही इम्प्लीमेंट होगी, आपको वही चाहिए. माई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, और फॉर दैट मैटर किसी भी यूट्यूबर की इन्फॉर्मेशन, इट कुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम वर्किंग विद द प्रोफेशनल, क्योंकि वो प्रोफेशनल आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से गाइड कर सकता है. एंड यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू दैम कि आई वॉन्ट टू वर्क विद यू, आई हैव दिस सिचुएशन, यू टेल मी कि हम इसे नेविगेट कैसे कर सकते हैं. तो यू कैन ऑलवेज डू दैट विद अ प्रोफेशनल. सो लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव्स नाउ. The very first negative I see most people would feel is paying a fee. तो ऑब्वियसली यार अगर आप किसी से सर्विसेज अवेल कर रहे हो तो यू विल हैव टू पे अ फी फॉर इट. एंड आप फ़ी क्या पे करोगे डिपेंड्स कि आपका कंसल्टेंट कौन है और कितना चार्ज कर रहा है, क्योंकि हर कंसल्टेंट की अपनी फ़ी है, अपने प्राइसेस है. तो दैट यू विल हैव टू कीप इन माइंड. सो इफ़ यू आर हायरिंग अ इमिग्रेशन कंसल्टेंट तो मोस्ट लाइकली यू विल हैव टू पे द फी अप फ्रंट. तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप बोलो कि फ़ी आप वीज़ा लगने के बाद होगे. दैट डज नॉट हैपन. सो दे चार्ज यू फॉर देयर सर्विसेज. अल्टीमेटली जो डिसीजन मेकिंग पावर है दैट इज़ नॉट विद द कंसल्टेंट बट विद द IRCC and the immigration officers. तो to expect a consultant to give you a visa is not fair. तो आपको फ़ी जो आपको देनी पड़ेगी दैट इज़ अप फ्रंट. ऑब्वियसली आप इतना नेगोशिएट कर सकते हो अपने कंसल्टेंट्स के साथ कि यू कैन पे देम इन इंस्टॉलमेंट्स, बट मोस्ट लाइकली यू विल पे इट बिफोर दे सबमिट योर एप्लीकेशन. तो तब तक की आपको इंस्टॉलमेंट्स मिल जाएंगी. बट इमिग्रेशन कंसल्टेंट का काम आपकी फ़ाइल सबमिट करने तक ख़त्म हो जाता है, उसके बाद का डिसीजन ऑफिसर का है. सो विद RCICs, IRCC ने इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल बना रखा है. तो व्हाट कंसल्टेंट्स डू इज़ दे फाइल देयर एप्लीकेशंस, देयर क्लाइंट्स एप्लीकेशन फ्रॉम दैट वन सिंगल पोर्टल. तो उसमें उनकी हज़ारों एप्लीकेशन एक ही पोर्टल में पड़ी होती हैं. दे कैन चेक ऑल द स्टेटस, ऑल द एप्लीकेशंस फ्रॉम वन सिंगल पोर्टल versus creating a portal for every single person that comes to them. तो जो registered consultants होते हैं most of them have their own portals जो वो यूज़ करते हैं. GC की हर एक client के लिए create करना and submit करना can become a hassle. तो most consultants do not do that जो रजिस्टर्ड हैं. एंड देन ऑब्वियसली जो अनरजिस्टर्ड है, जो अनलाइसेंस्ड हैं, उनके पास तो वैसे ही पोर्टल्स नहीं होते. तो दे वुड जस्ट क्रिएट अ GC की एंड क्लाइंट के लिए एप्लीकेशन वहीं से फाइल कर देंगे. ऑल्दो द क्लाइंट अकाउंट ऑल्सो आस्क फॉर कि इफ़ यू आर गिविंग एक्सेस टू समवन एल्स फॉर दिस एप्लीकेशन,
बट मोस्ट कंसल्टेंट्स जो रेगुलेटेड नहीं है, दे वुड जस्ट सिंपली चूज नो कि मैं खुद ही अप्लाई कर रहा हूँ. सो दे आर एक्टिंग ऑन योर बिहाफ बट without your permission, and to IRCC it is you who is submitting the application. So the downside is कि अगर consultants ने अपने पोर्टल से एप्लीकेशन लगा रखी है तो you would not be able to check it every other day, which I know people like to do कि हर रोज लॉग इन करा, चेक करा कि कोई अपडेट आया कि नहीं आया. So that is another downside, I would say. Guys, I think I only have this for the comparison, but one thing I would like to emphasize on is try and always try to work with someone who is licensed and registered. बहुत सारे केसेस हमने ऐसे सुने हुए हैं जहाँ पे लोगों ने 50-50 लाख इंडिया में दे रखा है एंड देन कंसल्टेंट्स गायब भी हो गए. तो वो वही कंसल्टेंट्स होते हैं जो रेगुलेटेड नहीं होते हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है. दे डू नॉट टेक देयर प्रोफेशन सीरियसली. तो उन लोगों के पास मत जाओ. एंड इवन IRCC ने भी बहुत सारे सेमिनार्स खुद लगाए हैं इंडिया में जाके भी, जिसमें दे आर ट्राइंग टू अवेयर पीपल कि आपको अनरेगुलेटेड कंसल्टेंट्स के साथ काम नहीं करना है. एंड इफ़ यू वांट टू वर्क विद अ कंसल्टेंट, हाउ टू फाइंड देम एंड आप कहाँ पे सर्च कर सकते हो. तो ये सब इंफॉर्मेशन आपके लिए नेट पे अवेलेबल है. एंड आई हैव ऑल्सो लेफ्ट सम लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन. सो मेक श्योर whenever you work with a consultant, you do your research and you are not going blindly into it. आपको एक कंसल्टेंट के साथ काम करना भी है या नहीं करना है, दैट इज़ टोटली अप टू यू. बट इफ़ यू डू, आप आई वुड सजेस्ट कि आपका इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए. नॉट कि जस्ट बिकॉज कि पड़ोसी के पड़ोसी ने बताया कि हाँ जी ये बंदा बढ़िया है. नॉट जस्ट बेस्ड ऑन दैट बट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू हैव गैदर्ड. चाहे वो पड़ोसी का भी बताया भी हो सकता है, बट मेक श्योर कि दैट पर्सन इज़ रिलायबल और कल को आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी. सो विद दैट गाइज, आई थिंक आई शुड एंड दिस वीडियो. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है एंड आई थिंक बहुत सारी और भी शेयर हो सकती है, बट एज ऑलवेज वन वीडियो इज़ नॉट इनफ. तो अगर आपके पास क्वेश्चंस हैं किसी तरह के, आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो, तो यू कैन ऑलवेज राइट इन द कमेंट्स. आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज मच एज आई कैन. और अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है वेयर आई फील कि आई नीड टू एड्रेस दिस, आई विल डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो एंड एड्रेस ऑल द क्वेश्चंस दैट यू हैव. तो मेक श्योर you leave your comments below and do not forget to subscribe. I'll come up with more videos जो कि I feel would be helpful for you, and I'll see you in the next video. Take care.